अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम खानपुर में और यहाँ पर जो झांकी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, झांकियों में इतना अंबार झांकियों का देख रहे हैं, काफी सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे। एक्चुअली ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के रूप में महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि तिगड़ी अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ था और अब जाके मदनगिर में खत्म होगा। काफी अच्छी रैली यहाँ पर निकाली जा रही है, झांकियाँ निकाली जा रही हैं, काफी तादाद में लोग इसमें भाग ले रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तरह तरह के नृत्य हैं और हर तरह की झांकियां इसमें निकाली जा रही हैं। रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं
132वां बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म महोत्सव है और डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा, देवली विधानसभा एक साझा कार्यक्रम है। और आपने देखा होगा कि लगभग 5-6 किलोमीटर की यह जुलूस है जो गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ में नाचते गाते हुए, और डीजे बज रहा है, ताश ढोल तमाशा और ये जो आपने बैंड बज रहा है, और लगभग हजारों की संख्या में लोग पीछे आपके पीछे चल रहे हैं और इतना हर्ष और उल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। ये यहाँ से चलते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर अम्बेडकर नगर विधानसभा में, जो तिगड़ी के पास में, ये वहाँ पर इसका समापन होगा और समापन भी बहुत भव्य तरीके से और एक संदेश देने के रूप में इसका समापन किया जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुरुष, नारी, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी नाचते गाते हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर के नारे लगाते हुए और झंडे लहराते हुए यहाँ चल रहे हैं। और हर एक में एक नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह आपको नजर आ रहा होगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म का एक पर्व है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजन समाज के मुक्तिदाता हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के लोकतंत्र के संस्थापक हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश की नारियों के उद्धारक हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में बहुजनों और नारियों के लिए जो मानवीय और संवैधानिक अधिकारों का प्रावधान किया है वो आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर इस समाज के और देश के उद्धारक हैं, जिन्होंने 3000 साल की व्यवस्था को तोड़ डाला। ये है बाबा साहब जिन्होंने महिलाओं को जीने का अधिकार दिलाया, वो है बाबा साहब। और जिस रैली में आप कवर कर रहे हैं, ये रैली 50 साल से निकाली जा रही है। इस क्षेत्र में 6 सेक्टरों में निकलती है और जो निकालने वाले आज के लोग हैं, शशि पाल जी है, हम लोग हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिता लोग थे, माता लोग थे, वो इसको निकाला करते थे। और आज हम बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप को कि इस रैली को हम सुचारू व्यवस्था बनाए हुए हैं। सर, जैसा कि आपने बताया ये 50 साल से निकल रही है, तो पहले में और अब में क्या फर्क है? पहले के अब में मैडम ये फर्क है, पहले के लोग बहुत जोश खरोश था। आजकल बाबा साहब की वजह से लोगों में संपन्नता आई है तो थोड़ा भव्य रूप से निकाल रहे हैं। पहले जो इस बार ये क्रांतिकारी काम किया है हमारी टीम ने, शशि पाल जी हैं, सेवादास जी हैं, हम लोग हैं, इस बार एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है ताकि लोगों को पता लगे कि बाबा साहब के कार्य क्या था असली, जिसने हिंदुस्तान को बदल डाला। ये है इसमें परिवर्तन मेन। सर, एक और चर्चा सुनाई में आई है कि जो नोट है हमारे नोट जो हैं, उसके ऊपर भी बाबा साहब की तस्वीर लगाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुए, तो वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहा? अगर ये होता है तो ये ईमानदारी का प्रयास होगा। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को खड़ा किया। अमेरिका जिनको कहता है कि अगर ये हमारे यहाँ होते तो हम इन्हें ज्ञान का सूरज कहते। आज जगह जगह बाबा साहब का हर देश में इतना मान सम्मान रिस्पेक्ट है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान में लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब हैं, लोगों के दिलों में हैं, वो कभी मिट नहीं सकते। मसीहा का जन्मदिन हम जो पूरे अप्रैल मनाते हैं, आज उनके उपलक्ष्य में हम झांकी निकाल रहे हैं। और ये झांकी 45 साल पहले से चलती आ रही है और इसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और बहुत ही मतलब मन में खुशी होती है, क्योंकि नारी के मुक्तिदाता, उनका जो संविधान निर्माता, उनका आज जन्मदिन है। तो देखा आपने कितने हर्षोल्लास से लोग नृत्य करते हुए से मना रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश कुमार, बहुत अच्छा लगा। मैं आज जय भीम का प्रोग्राम जो है इनका बहुत अच्छा होता है, हर साल हम कुछ ना कुछ करते हैं इनके लिए। अच्छा जी। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सर, एक चीज, सेवा का मौका मिलता है हमें भी कुछ करने का। ठीक है। वैसे सर क्या करते हैं आप? हाँ जी, इसके अलावा क्या करते हैं आप?
इससे अलावा बिजनेस करते हैं, बाकी सामाजिक सेवा का काम भी करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जैसे आज ये जयंती निकाली जा रही है 132वीं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमें, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए हमेशा, और इसमें सेवा का मौका मिलता है हम लोगों को। तो देखा आपने कितने हर्षोल्लास से यहाँ पर जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक शादी ब्याह का महोत्सव भी क्या होता है जितना यहाँ महोत्सव मनाया जा रहा है। लेडीजें हैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो स्पेशली उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया है, महिलाओं को मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। जो प्रथाएं पुरानी चली आती थी उससे मुक्ति महिलाओं को दिखाई है। तो खास तौर पर यहाँ पर महिलाएं ज्यादा खुश नजर आ रही है। तो एमएलए अजय दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस रैली का हिस्सा बने हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस महोत्सव पर? देखिए, बाबा साहब की आज ये बहुत बड़ी अम्बेडकर नगर में शोभा यात्रा निकल रही है। अम्बेडकर नगर के सभी निवासियों को आज बाबा साहब की जयंती को देखने का, उनमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा साहब के नाम से देश का संविधान चल रहा है। बाबा साहब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, बाबा साहब दलितों के मसीहा, महिलाओं के मसीहा, ऐसे महान विभूति की जितनी जय जयकार हो सके वो कम है। और मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जिसने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा, जिसने शिक्षा का दूध पिया, वो हमेशा दहाड़ा है। और हम देश के सभी निवासियों से और देश की सरकारों से ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को और आगे बढ़ाएं। बाबा साहब के जो संविधान है जिसमें लिखा है सबको समानता का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, सबको हर काम करने का अधिकार, ये सब दिया जाए जिससे कि देश के लोगों का विकास हो। हर एक उस व्यक्ति तक जो पंक्ति में आखिरी तबके पे खड़ा है उस तक इस संविधान की, देश की सारी सुविधा पहुंचे और बाबा साहब की जय जयकार होती रहे। बाबा साहब का नाम गूंजता रहे, बाबा साहब के अनुयायियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे। और जय 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 भीम, जय 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 भीम। तो रैली में चलते चलते पहुंच चुके हैं मदनगिर में, और यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो रैली का इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए। चलिए इनसे बातचीत करके देखते हैं इनका क्या कहना है आज जो अम्बेडकर जयंती का महोत्सव निकाला जा रहा है उसको लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो अम्बेडकर जयंती का महोत्सव निकाला जा रहा है? आज अम्बेडकर जयंती का जो मौसम निकाला जा रहा है एक भाईचारे की मिसाल है। हम जो है आप बड़ी मस्जिद मदनगिर पे खड़े हो और हम सब साथी इसका जो है स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। आज जो है सब एकता के लिए जो हम सब खड़े हुए हैं कि हम सब एक हो जाए और हमारे में जो आप आपस में प्यार मोहब्बत रहे। तो देख रहे हैं आप किस तरह से भाईचारे की यहाँ मिसाल दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिम होने के बावजूद भी भाईचारे की एक अच्छा प्रतीक आपको सामने दिख रहा है। या अम्बेडकर जयंती का जो महोत्सव आज निकाला जा रहा है उसमें जो हिंदू लोग हैं उनका स्वागत एक मुस्लिम कम्युनिटी कर रही है। तो बहुत बड़ा यहाँ पर एकता का प्रतीक देखने को मिल रहा है। सर, आज बहुत धूमधाम से अम्बेडकर जयंती का 132वां महोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक आकाश में है सूरज चांद सितारे और गंगा में है पानी, और हमेशा धरती पे अमर रहेगी बाबा साहब की अमर कहानी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन के अवसर पर, वैसे तो जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है, मगर पूरे विश्व में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो प्रोग्राम थोड़ा हर संडे मनाए जाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज बाबा साहब की अम्बेडकर नगर में और देवली, संगम विहार, पूरे क्षेत्र में साउथ दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ये जयंती नहीं मनाई जा रही है, जन्म उत्सव। आपने देखा होगा लोगों का जुलूस, लोगों का उत्साह, लोगों का जुनून जो बाबा साहब के प्रति है, जो संविधान के प्रति जो हमारा प्यार है, और हम उसको लेके चल रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर अच्छे विचारों का पूर्ववर्ती ना की जाए तो वो विचार मर जाते हैं और महापुरुष को विचारधारा मर जाती है। तो हम हर साल, पिछली बार 2-3 साल से नहीं हो पाया था, हर साल बाबा साहब की जन्म उत्सव इस तरह से मनाते हैं जिससे कि लोग बाबा साहब की बातों को, उनके विचारों को, उनके संविधान को, उनके बताए हुए रास्तों को कभी भूल ना पाएँ। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो लोग भूल जाते हैं। और इस बार जो विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म उत्सव समिति है, मुझे महासचिव बनने का मौका दिया, लोगों ने चुन के मुझे दिया और मेरे सर के ऊपर जो जिम्मेदारी दी
और जिम्मेदारी तो देखो हमेशा कांटों भरा ताज होती है। पिछले 2 महीने से हम लोग रात दिन लगे हैं, हमारी टीम रात दिन लगी है, उसी का परिणाम है कि इतने बड़े रूप में हम जन्म उत्सव को मना सके। तो आज के उपलक्ष्य में यही कहूँगा और बाकी बातें हम कभी फिर करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। सर मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, पूरी जयंती के अंदर जो खास हमें लगा देखने को वो ये लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी भी आगे आई, उन लोगों ने भी आपका स्वागत किया, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुस्लिम और हिंदू की एकता को लेकर? मैम मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत ही देखकर कि मुस्लिम समाज ने भी हमारा 2-3 जगह स्वागत किया। उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुजन समाज और मुस्लिम समाज में जो भाईचारा बन रहा है वो आगे आने वाले समय में भविष्य में कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा। और हम सभी मुस्लिम जो समाज ने हमारा स्वागत किया, जगह जगह फूल मालाओं के साथ, कहीं उन्होंने पानी पिलाया, हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आज जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है इतने धूमधाम से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब की जयंती पूरे महीने मनाई जाती है, जहाँ जिसको मौका मिलता है वो मनाते हैं। आज का दिन हमने निश्चित किया था तो आज हम मना रहे हैं जी। सर देखा गया इस जो आप ये रैली निकाल रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम का काफी परस्पर प्रेम देखा गया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह स्टॉल्स लगे हैं, उन्होंने हेल्प भी करी है, स्वागत भी किया है आप लोगों का, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये भाईचारा का संदेश है, हमारे बाबा साहब ने का संदेश है ये, और इसमें सारे लोग शामिल हैं। सबने बाबा साहब के संविधान को समझा है, ये देश संविधान से चल रहा है और सबको जरूरत है आपस में भाईचारा पैदा करने की, इकट्ठे रहने की। कितने वक्त से आप लोग आयोजन करते आ रहे हैं बाबा जयंती का? ये 40 साल से हम ये परंपरा चली आ रही है, हमारे जो बुजुर्गों ने ये परंपरा डाली है उसी को हम कर रहे हैं और आगे भी चलती रहेगी। महिला हमारे साथ मौजूद हैं जो भी इस रैली का हिस्सा हैं। चलिए उनसे बातचीत करके देखते हैं। इतनी देर से वो रैली का हिस्सा बनी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है उनको? तो मैम 132वीं आज रैली निकाली जा रही है, महोत्सव निकाला जा रहा है, काफी देर से आप इस रैली में मौजूद हैं, पूरी रैली का हिस्सा बने हुए हैं, क्या महसूस किया आपने, कैसा लग रहा है आपको? आज हमें इतना बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भारत रत्न और न्याय के जो प्रतीक हैं उनका जन्मदिन आज हम अपने एरिया में मना रहे हैं। पूरे हरोल्लास से पूरे अंबेडकर नगर में उनकी गूंज की जय जयकार हो रही है। और पूछिए। तो मैम इस रैली में खास तौर पर जो देखा गया है, जो मुख्य केंद्र है वो हिंदू मुस्लिम की एकता को, भाईचारे को दर्शाते हुए देखा गया है। कई जगह पे हमने देखे हैं कि मुस्लिम्स लोगों ने भी स्टॉल्स लगाए हैं, स्वागत भी किया है रैली में जो लोग आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी हम उनका हर तरह से साथ देते हैं। जब मुस्लिम के ताजिए निकलते हैं, ईद मिलती है, तो हम भी उनका साथ देते हैं, हिंदुओं का भी करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी किसी के लिए कटु शब्द नहीं कहे, कटु संविधान में कोई वर्ड ऐसा यूज नहीं करा किसी भी मनुष्य के लिए, जीव के लिए। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम भी उनके सभी धर्मों का पालन करते हैं, सभी उनके त्योहारों का स्वागत करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में वो भी हमारा इस तरह से सम्मान कर रहे हैं, हर धर्म के लोग, मस्जिद पे, मंदिरों में, चर्च में, गिरजाघर में। तो हम यही कहना चाहेंगे जो बाबा साहब ने मानव जाति के लिए किया है वो किसी मनुष्य ने या किसी ने नहीं किया। हम उनका ऋण कभी भी इस ज़िंदगी में जितनी भी ज़िंदगी अगर हमें मिलती है तो हम उनका ऋण नहीं उतार सकते। उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। वो आज के टाइम में भी लोग नहीं पढ़ते, वो उस टाइम पढ़े जब इतनी छुआछात थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल से बाहर बिठाया जाता। आज भी हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने नहीं जाते, वो गरीबी में विदेश में पढ़ने गए। उन्होंने इतनी डिग्रियाँ ली, इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान है। हम जितना भी उनका मान सम्मान करें वही हमारे लिए बहुत कम लगता है। हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं, हम और हमारी पीढ़ियाँ।
साथ मौजूद है, वो भी अपने मन की बात रखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सभी भाई को पहले क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं अभी गया था जंतर मंतर, साथियों वहाँ पर चंद्रशेखर भाई से मिल के आया हूँ अभी, ठीक है। और वहाँ पर चंद्रशेखर भाई महिलाओं के आंदोलन के लिए गए थे, तो वहाँ पर आए थे 9 बजे, तो वहाँ पर मैं गया था, यहीं सुबह तिगड़ी से गया था, लेकिन उस समय यहाँ पर मैं मौजूद नहीं हो सका, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। मैं इसी अम्बेडकर नगर से बिलोंग करता हूँ। और जैसे बाबा साहब ना होते ना तो महिलाओं का कुछ ना होता। साथियों बाबा साहब ना होते तो महिलाओं को वो हक और अधिकार ना मिलते जो आज महिलाएं जी रही हैं। साथियों बाबा साहब ना होते तो SC और ST का कुछ ना होता। साथियों अगर बाबा साहब ना होते तो SC ST को पीने का भी अधिकार नहीं था, पानी वो पीने का अधिकार दिलाया। साथियों लोग कहेंगे पीने का अधिकार क्यों बोलते बार बार। साथियों पीने से, पानी के वजह से कुछ नहीं हो सकता। पानी एक ऐसा दिन है जो खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कभी नहीं रह सकते। साथियों इसलिए पानी के बारे में हर बार बोलना पड़ता है। बाबा साहब ना होते तो मुसलमानों का कुछ ना होता। साथियों आज जितनी भी करोड़ों की संख्या भारत में है वो सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ना होते तो हमारा कुछ ना होता। आज हम आपके सामने माइक के सामने खड़े होकर बोल भी ना पाते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।